यूपी सैनिक स्कूल के 2018 का पेपर है ये, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ एंड सिस्मोग्राफ। हाँ जी, मनुदेव आंसर दो बेटा इस क्वेश्चन का। मैम जी क्या नवोदय के फॉर्म निकल रहे हैं? हाँ जी बेटा, उसके बारे में मैं कल डिस्कस कर लूंगी आपसे, ठीक है। चलिए ओके मैम। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैम कब निकलेंगे? बेटा कल बताऊंगी, मैम कब? कल बताऊंगी, हाँ पक्का, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ और सिस्मोग्राफ। विच इज द करेक्ट मैम आंसर? ऑप्शन सी पॉलीग्राफ। रॉन्ग। खुशी आप बताओ बेटा। मैम सिस्मोग्राफ। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी, एंड आंसर इज डी। ठीक है, समझ आ गया। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द रेसिपिएंट ऑफ द 2017 हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड। एक्चुअली ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये 2017 का है, ठीक है। अभी हमारे लिए 2022 चल रहा है, और आप लोग जब एग्जाम दोगे तो मे बी अब उस टाइम आप 2023 के करंट अफेयर्स पढ़ के दोगे, तो ये ईयर वाइज हमने पढ़ने हैं, ऐसा नहीं आप इसको याद कर लो 2017 के को ही, ठीक है। हाँ जी, सो सलीम खान, ये उस टाइम का बताना है मुझे आपको। सलीम खान, जावेद अख्तर, अनु मलिक और अनु कपूर। खुशी आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। बी, कार्तिक बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन बी, जावेद अख्तर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। हाँ जी कार्तिक, महात्मा गांधी, अडोल्फ हिटलर, मदर टेरेसा और राजीव गांधी। किसका आंसर, कौन सा आंसर सही होगा? कार्तिक। एडोल्फ हिटलर। इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। हाँ जी भानु आप बताओ। मैम मदर टेरेसा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज महात्मा गांधी, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है दैट इज योर 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर इज कंसिडर्ड टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। इंडिया में इसे गांधी जयंती के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर शिप। सिबिर, सिब्रिया एंड सिब, और है सर्ब, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सिबिर, क्योंकि आप लोगों को नहीं आता होगा इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन अ ओलंपिक फ्लैग? हाँ जी मयंक यादव आप बताओ बेटा, ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग्स हैं? 5, 4, 3 और 6? ओलंपिक मैम 5 होते हैं। वेरी नाइस, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो 5, देयर आर 5 रिंग्स इन ओलंपिक फ्लैग्स, ठीक है। मैम काफी इजी क्वेश्चन है। हाँ ये काफी इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजी, ठीक है, हिस्टोग्राफी की ग्राफी, न्यूमेस्टिक एंड एपिग्राफी। मोक्ष गुप्ता आंसर बताइए इसका, विच ऑप्शन इज द करेक्ट? मैम ऑप्शन बी अंशरा हिस्टोग्राफी। बिल्कुल रॉन्ग है। अंशरा थोड़ा आप बताओ। यस मैम। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? मैम डी। मैम नो सी। सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसका 5 था, इसमें सी ऑप्शन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं, व्हेन इज द इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट इन इंडिया, ठीक है। अक्टूबर 25, अक्टूबर 27, अक्टूबर 26 एंड अक्टूबर 29। हाँ जी आयुष आंसर बताइए इसका, इन्फेंट्री डे। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अक्टूबर 27 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी नाइस। अक्टूबर 27 इज कंसिडर्ड टू बी अ इन्फेंट्री डे इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज सेंट फर्स्ट शिपमेंट ऑफ wheat
थ्रू द छब्बर पोर्ट टू विच कंट्री। ये थोड़ा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप इसको ट्राई करिए देने के आंसर इसका, ठीक है। इंडिया हैज सेंट द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ व्हीट, ठीक है, जल्दी बताइए। बताइए जल्दी से। हाँ जी, आने आंसर दो बेटा इसका। अफगानिस्तान। नाइस, ठीक है, अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल। समवन सेइंग ईरान, वो नहीं है, अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। समझ आ गया। इसका क्या बताया, इन्फेंट्री डे मैंने क्या बताया, ऑन October 27, और इसका बताया मैंने अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 59th को हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2017 के फ्रेंच ओपन की बात हो रही है और अभी 2022 चल रहा है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 59th को, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 60 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी इज लोकेटेड, वेयर इज नेशनल डिफेंस अकेडमी इज लोकेटेड, ठीक है। खड़कवासला, गया, देहरादून और चेन्नई। हाँ जी, भानु बताओ आंसर। मैम देहरादून मैम, और मैम इन्होंने एनडीए की फुल फॉर्म भी बता दी। खुशी आप बताओ बेटा, वेयर इज द एनडीए, द नेशनल मैम डिफेंस ऑप्शन अकेडमी। ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए इज आंसर, इसका आंसर करेक्ट है खड़कवासला, ठीक है। और एनडीए इज नेशनल डिफेंस अकेडमी है ही, और एक और चीज है यहाँ पर, एक और है, सॉरी, नेशनल डिफेंस कॉलेज, एक नेशनल डिफेंस कॉलेज भी है, ठीक है, उसका जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है जी, उसका लोकेशन न्यू दिल्ली है, समझ गए। चलिए, आ गया समझ में। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय मैकमोहन लाइन, ठीक है, दैट इज चाइना, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान। यश कीर्ति आंसर बताइए बेटा, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस मैम। बोलो। मैम ऑप्शन डी भूटान। मोक्ष गुप्ता आंसर बताओ। मैम ऑप्शन ए चाइना। चाइना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैकमोहन, रेड क्लिफ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अर्नव शंकर, ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे बेटा। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। बताइए। मैम ऑक्सीजन। नो। आप बताओ मयंक यादव, द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा कौन सी एटमॉस्फेयर में मिलती है। मैम कार्बन डाइऑक्साइड। नो। वेदांश बिस्ट, आप बताओ। वेदांश बिस्ट, आप बताना बेटा। प्रियांश, प्रियांश चौधरी। मैम ऑप्शन सी ऑक्सीजन। रॉन्ग है। मनुदेव आप बताओ। मैम ऑप्शन बी नाइट्रोजन। बिल्कुल करेक्ट है, और नाइट्रोजन इज द मैक्सिमम, द परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज में प्रेजेंट है 70%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट इंडो रशियन ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। इंद्र, वायु, वरुण एंड हवा, ठीक है, बताइए। ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप बताइए बेटा। खुशी, खुशी पहले तो वीडियो ऑन करो, आंसर बताओ। मैम
मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन नो, रॉन्ग है। बी। कार्तिक बेटा आप बताओ। मैम ऑप्शन ए। हम्म, बिल्कुल ऑप्शन सही ए। है। इंद्रा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंद्रा जो है ट्राई सर्विसेज समझ रहे हो ना, मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो गई उसमें सारी की सारी सर्विसेज जो एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड आपकी आर्मी, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको बताना है। 1 मिनट में पूछते हैं आप लोगों से। हाँ जी बताइए। नेम द श्री, इसका आंसर समझ आ गया सबको बेटा? हाँ जी। नेम द फर्स्ट इंडियो रशियन ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका आंसर है इंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द श्रीलंकन पोर्ट सिटी वेयर द इंडिया विल लॉन्च द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मैम ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का ना आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसका आंसर जो है हम बनोता जो बताया हुआ है, जो कि है नहीं। वहां पर साइन हुआ था एग्रीमेंट टू हैव द प्रोजेक्ट इन कोलंबो पोर्ट सिटी, ठीक है, समझ आए। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। इसका भी ये था, इसका भी ये था, समझ आ गया सबको? चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या बोलूं। आप बताओगे इसको आंसर बेटा? दृष्टि, आंसर बताना इसका। दृष्टि, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस मैम। हाँ, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, प्रणब मुखर्जी या रामनाथ कोविंद? आप ना बेटा दृष्टि, आप ना मुझे एक बार मम्मी से बात कराना। आपके दिन ब दिन आपने पढ़ाई छोड़ रखी है और आप वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हो क्लास में। आने आप बताना, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मैम द्रौपदी मुर्मू। वेरी वेरी गुड, ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि आप बोलोगे रामनाथ कोविंद, ठीक है, वो आपके पुराने थे, ठीक है। अभी लेटेस्ट कौन है बेटा आपके? द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। हु इज द प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ठीक है बेटा। द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, वाइस चेयरमैन, नेम द वाइस चेयर। राजीव कुमार, अमित शाह, अरविंद पनगारिया एंड नरेंद्र मोदी, ठीक है। देखो, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये जो इनमें से ऑप्शंस नहीं जो दे रखे हैं, इनमें से कोई भी नहीं है, पहली बात, क्योंकि 2017 की बात हो रही है, इट इज 2022, ठीक है। तो एनीवन इन द क्लास? खुशी आपका वीडियो ऑन नहीं है बेटा, मैं क्लास में से रिमूव कर दूं। अंश आप बताओ बेटा। यस मैम। आंसर बताओ। मैम अर्नब। मैम आप मैम ऑप्शन सी। रॉन्ग है। खुशी आप बताओ, ये सबसे पहले थे। यस मैम। मैम श्री सुमन बेरी। बिल्कुल, श्री सुमन बैरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के बताने ना आपको करंट वाले, ठीक है, बिल्कुल सही है। द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द डेवलपमेंट ट्रायल ऑफ विच मिसाइल, ठीक है। ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है, अगर मैं इसको ना ही डिस्कस करूं तो भी चलेगा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, उन्होंने मतलब कि सक्सेसफुली कंडक्टेड, ठीक है, समझ आई? हाँ जी आप बताओ इसका 20 था, 30 था, अस्त्र और अल्फा, ठीक है। इसका आंसर आप बताओगे बेटा? कार्तिक बताओ बेटा। मैम सी अस्त्रा। हम्म, मैम सी अस्त्रा। ठीक है, उस टाइम पे अस्त्रा, आज का अग्नि 5 है, ये तो आज के अकॉर्डिंग देखो तो उसमें चेंजेस आ रखे हैं, तो उस टाइम पे इसका अस्त्र आंसर, ठीक है, ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट इज लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब आगे इजी क्वेश्चंस है ना बेटा। भानु, मयंक यादव, वेदांश, हाँ जी मयंक आप बताओ बेटा। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, विच रिवर? हाँ, गंगा, यमुना, गोमती एंड सरयू।
मैम गंगा। रॉन्ग है। अर्नव आप बताओगे बच्चा? इट इज अर्नव। इजी वाले पूछ रही हूँ मैं अब नए बच्चों से थोड़ा। अर्नव कहाँ है? हैंड रेज करना अर्नव अपना। हाँ, है नहीं क्लास में अर्नव। अभी तो यही था थोड़ी देर पहले। हाँ जी अर्नव ये रहा। बोलो बेटा। द उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गंगा, यमुना, गोमती और सरयू। बताओ बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बताना बेटा। मैम ऑप्शन डी यमुना। रॉन्ग। प्रियांश आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। रॉन्ग है यार, गोमती रिवर है। सारे ऑप्शन बोले पर जो सही था वो नहीं बताया। गोमती इज द करेक्ट आंसर। सरयू रिवर पे तो अयोध्या है। ध्यान से सुना करो ना, चीजों को पढ़ाई होती है जो। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर, रांची, पटना या फिर जबलपुर? आप बताओ छत्तीसगढ़ की कैपिटल। ममता। मैम ये सबसे सिंपल आंसर है। हाँ तो बताओ। मैम रायपुर। ओके वेरी गुड। किसने बताया? मयंक। मैम म्यूट कर लिया करो बेटा क्लास के बाद अपने आप को, ठीक है? विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड? ठीक है, आपका बांग्लादेश जो है नेबर है, और कौन सी ऐसी स्टेट है जो 3 साइड से बांग्लादेश से बॉर्डर कर रखा है, जिसने बॉर्डर है मतलब? भानु प्रताप बताएगा। है ही नहीं क्लास में, कहां से बताएगा? बोलो। कार्तिक बोलो। मैम त्रिपुरा। बिल्कुल सही है। वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, next is the Rohingyas are the minorities from which country? South Africa, Canada, Myanmar and Bhutan. यश कीर्ति आप बताओ। बताओ। नहीं आता है तो भाई मना कर दिया करो। मनुदेव आप बताओ बेटा। मैम जी आई डोंट नो। गुड। मोक्ष आप बताओ। मैम म्यांमार ऑप्शन सी। बिल्कुल सही है, म्यांमार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। We ideally sing national anthem in 50 seconds, 52 seconds, 54 seconds और 53 seconds। ये तो बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। आन्या। मैम 50 सेकेंड्स। वेरी रॉन्ग। मैंने कहा बहुत इजी है, तो आपको आंसर नहीं आता तो मत बताओ। जब मैं बहुत इजी बोल रही हूँ उसके बाद गलत मत बोलो, बहुत गुस्सा आता है फिर। हाँ जी कार्तिक बोलो। मैम बी ऑप्शन 52 सेकंड्स। 52 seconds is the correct answer. Good, very nice. Which insect is also known as white ant? Beetle, grasshopper, tempate, locust? यहाँ पर एक्चुअली स्पेलिंग गलत दे रखी है टेम्पेट की, यहाँ पे टर्माइट होगा आंसर। हाँ जी अब बोलो। खुशी। मैम ऑप्शन ए। आप बताओ बेटा। एनीवन इन द क्लास? वेदांश बिस्ट आंसर बताओ बेटा इसका। Which insect is known as white ant? मैम डी। डी ऑप्शन। ऑप्शन सी टर्माइट इज द करेक्ट आंसर। पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडिया टू विच कंट्री? श्रीलंका, मॉरिशियस, बांग्लादेश, पाकिस्तान? हाँ जी भानु। हम नहीं पता। वेदांश आप बोल ही नहीं रहे हो, मैंने कई बार पूछा आपसे आंसर। अब ऐसे टर्न नहीं थोड़ा देती रहूंगी, और बच्चे भी है ना क्लास में। ठीक है, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। आपका वीडियो भी ऑन नहीं है एंड आप शो भी नहीं हो रहे हो, और आप अनम्यूट भी नहीं कर रहे हो खुद को। ठीक है, नाउ दिस इज योर द डीआरडीओ। पहली बात तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछूंगी इस क्वेश्चन में मैं आपसे सबसे पहले। ठीक है, तो थोड़ा रेडी रहो उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो डीआरडीओ है सक्सेसफुली टेस्ट फायर द विच। अब ये भी उस टाइम के करंट अफेयर्स का आंसर है। ठीक है, इसमें जो आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, आप बताओगे बेटा आयुष, पहले डीआरडीओ की फुल फॉर्म बताओ। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो बेटा। डीआरडीओ को फुल फॉर्म बताओ भानु। मैम मुझे डीआरडीओ की फुल फॉर्म नहीं पता, बट मैम मेरे कजन ब्रदर मैम डीआरडीओ में ही रहे थे मैम। वो बैंगलोर में है मैम। वो तो बट उसका मैम ये हेडक्वार्टर पता हुआ है। ना बेटा, हेडक्वार्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ अगर आपको आता है तो। अदरवाइज मुझे बताओ कि इसका आंसर, ये डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है। मोक्ष आंसर बताओ पहले इसका, बोलो। मैम डिफेंस रिसर्च डिफेंस रिसर्च हम्म डिफेंस रिसर्च मैम ऑर्गेनाइजेशन था मैम, उससे पहले का थोड़ा याद नहीं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। है। मैम इस क्वेश्चन में एंटी गाइडेड, अभी बड़ी क्लासेस में आपको ज्यादा समझ आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, ठीक है। तो अभी तो नहीं समझा सकती मैं आपको इसका डिटेल में, पर हाँ इसका आंसर इज अग्नि, ठीक है। समझ आई, अग्नि मिसाइल जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आप चाहोगे थोड़ी क्लास में बड़े होगा तो समझ आएगा आपको क्या मिसाइल्स क्या होती है, मिसाइल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, वॉरफेयर जिनके होते हैं ना, वॉरफेयर डिवाइसेस जो चीजें होती है। When is the Army Day is celebrated? October 15, January 15, November 15 and December 15? हाँ जी प्रियांश, आंसर दो इसका। ऑप्शन डी। बिल्कुल, ऑप्शन बी जनवरी 15 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट्स इज कॉल्ड एज आर्मी डे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज ऑफ 2017, और 2017 के करंट अफेयर्स दोनों ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अप टू 2022 चल रहा है, ठीक है जी। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। आप बताओ खुशी इसका आंसर। इसका आंसर मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास में। मैम ऑप्शन सी महानदी। ऑप्शन बी इज द गोदावरी। गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। इसको हम साउथ गंगा के नाम से भी जानते हैं। दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज साउथ गंगा, ठीक है। ठीक है वेदांश, अब आप शो हो रहे हो यहाँ पर क्लास में, ठीक है। मनोदेव, आरव बेटा, अर्नव, सॉरी अर्नव, मयंक, वीडियो ऑन रखो बेटा। मोक्ष, ठीक है। समझ आया ये आंसर, साउथ गंगा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अ पर्सन वांट्स टू विजिट द नेशनल पार्क्स इन द रणथंभौर, ठीक है, गिर एंड बांदीपुर लोकेटेड इन द 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ही डिड नॉट गो, ही नीड नॉट टू गो। उसको कौन से स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर कर्नाटक में? किसमें नहीं जाएगा वो? नेशनल पार्क में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। हाँ जी खुशी बताओ। बोलो बेटा। देखो इसका आंसर सुनो, रणथंभौर में आपसे पूछा ही नहीं करूंगी आज के बाद में आंसर्स, मैं खुद ही करा दिया करूंगी क्लास में। ऑप्शन ई मैम गुजरात। रॉन्ग है। ध्यान से, तुम लोगों को 10 बार बोलो फिर 3 मिनट 4 मिनट तुम लोग आपका म्यूट करते हो खुद को, फिर आंसर कर देते हो। इसका क्या फायदा आंसर देने का? इफ यू डोंट नो द आंसर देन से नो मैम मुझे नहीं आता, आई डोंट नो द आंसर। अदरवाइज आप लोग इतना टाइम वेस्ट करवाते हो क्लास में। देखो जो रणथंभौर है इट इज इन राजस्थान, ठीक है। गिर जो है वो गुजरात में है, एंड बांदीपुर जो है वो आपका कर्नाटक में है, ठीक है। बचा कौन सा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात तो से जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसे गिर नेशनल पार्क देखना है, राजस्थान से जाना पड़ेगा क्योंकि उसे रणथंभौर देखना है, कर्नाटक उसे जाना पड़ेगा क्योंकि उसे कर्नाटक बांदीपुर देखना है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was the author of Jungle Book? Ruskin Bond, Jim Corbett, J.B. Shaw, and Rudyard Kipling. हाँ जी बताइए। बोलो। हाँ जी यश कीर्ति, आंसर बताइए। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रॉन्ग है।
हाँ जी बोलो बेटा आप। वेदांश आंसर बताओ इसका। मैम बी। क्या बी और डी? आप बोलो बेटा। कार्तिक। यस मैम। यस मैम, क्या मैं आंसर पूछ रहा हूँ, आंसर बताओ, रिटेट मत करो। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते मैम मैं क्वेश्चन नहीं देख पाया था। मैम एक बार क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। 81। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ जंगल बुक? मैम रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रस्किन बॉन्ड नहीं, रुद्रा किपलिंग। आपने गलत बोला और कंफ्यूज कर देते हो आप लोग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। किसी को नहीं आता था, वेरी बैड फॉर दिस। एक छोटा सा आंसर आप लोग नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट इज विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडियन टेरिटरी। ठीक है, इसका आंसर आपका है आपका चेनाब। अब मैं आपसे पूछने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही, बहुत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट first and the last Indian Governor General of India was W.C. Banerjee, Lord Mountbatten, Dr. Rajendra Prasad, and Rajgopal. This question should be first and last Indian Governor of Free India होना चाहिए था। एंड इसका आंसर होगा बेटा डॉक्टर सॉरी सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, आधा आंसर आधा ऑप्शन दे रखा है इसमें। सी राजा गोपालाचारी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी वेदांश क्या बोल रहे हैं, मैसेज कर दो। आप ना तो अनम्यूट हो पा रहे हो बेटा, क्या करूं बताओ। The largest island in the world is Greenland। सबको पता है। इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। ग्रीनलैंड जो है वो किसका पार्ट है? हाँ जी, ठीक है। नॉर्वे, यूएसए, डेनमार्क या फिर कनाडा? मयंक आप बताओगे बेटा। मयंक यादव। यस मैम। मैम ऑप्शन डी कनाडा। नो बेटा। अंश आप बताओ बेटा। यस मैम। मैम ऑप्शन बी यूएसए। ऑप्शन सी डेनमार्क। द कैपिटल ऑफ यूएसए इज सिचुएटेड ऑन द विच बैंक? कौन सी रिवर के ऊपर है? पहले तो यूएसए की कैपिटल बतानी है आपको। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। चलिए अब ये ना टाइम हो चुका है। ठीक है, हम कल करते हैं इनके बारे में आगे डिस्कस। ठीक है, समझ आई? और थोड़े जो रह गए कल डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।